वर्षों में पाटलिपुत्रा की धरती पर नाक रगड़ने तो नहीं आए थे, पहली बार आ रहे हैं नाक रगड़ने। आए, प्रधानमंत्री जी है, कौन रोक सकता है उनको आने जाने से? है राजनीति की परिभाषा ही मालूम नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी बौखलाहट में है। स्वाभाविक है, जब जो घर भी सुरक्षित नहीं रख पाता है तो स्वाभाविक तौर पर बेचैनियां होती है उनके अंदर। अब बचा बेचारे के पास कुछ नहीं, 1 तारीख के चुनाव समाप्त हो जाएंगे, 4 के रिजल्ट आवेंगे, फिर इनकी विदाई हो जाएगी। बचा ही क्या है? मुरेठा और जेड+ 3 चरण के चुनाव हो गए, खाता नहीं खुल रही भाजपा का। जाके मीडिया से पूछ लीजिए, जो मीडिया उनकी भी बैटिंग करती है उनसे भी जाके पूछ लीजिए। 3 चरणों में भाजपा कहीं दिखाई पड़ रही है? मैं डंके की चोट पर कहता हूं, कोई जुस्साचार्ज को उठा करके ले आए, 3 चरण में बिहार में भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है। अगर वो शकुनी जी के पुत्र न होते तो कहीं पता नहीं क्या किए होते। चलिए, वो उनके पिताजी आदरणीय हमारे यहाँ मंत्री रहे हैं, हमारे दल में रहे हैं, इनकी तो शुरुआती पारी ही है। इनके पास बेचारे के पास बचा ही क्या है? मुरेठा और जेड सुरक्षा कुछ है? नमस्कार, टाइम्स 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ तो मैं हूं शकीना मलिक। देखिए, आज बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने वाले हैं, उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें सम्राट चौधरी ने सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव पे भारी कटाक्ष किया है। ऐसे में हम पहुंच गए हैं राजद कार्यालय, जहां पर हम बात करेंगे मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी से कि 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है और सम्राट चौधरी का ऐसा कहना है कि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री जो रोड शो कर रहे हैं, वो भी पटना बिहार में। इसको कैसे देखते हैं आप? देश के प्रधानमंत्री ने हार मानी। एक शख्स, वो युवा शक्ति, वो तेजस्वी, जिनका विजन जनता के सवाल, जन बचनों को लेकर के चल रहा है। उनके जो राजनीतिक पिच हैं, किसान, नौजवान, रोजगारी, सबके सवाल है, सब पर वचनबद्धता है, सब पर इकरारनामा है, और उस पिच पर नाक रगड़ने कौन आ रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री। 10 वर्षों में पाटलिपुत्रा की धरती पर नाक रगड़ने तो नहीं आए थे, पहली बार आ रहे हैं नाक रगड़ने। आए, प्रधानमंत्री जी है, कौन रोक सकता है उनको आने जाने से? है करें, लेकिन जिस शख्स का आपने नाम लिया, जिसका राजनीतिक प्रादुर्भाव, जिसका लालन पोषण बचपन में राष्ट्रीय जनता दल में हुआ। राष्ट्रीय जनता दल पहली उनकी जननी है जहां से राजनीतिक उदय हुआ। कच्ची उम्र में, अपरिपक्व उम्र में, उम्र का कई बार उनके साथ झमेले हुए, उनकी डिग्रियों पर झमेला हुआ। ब्रह्मांड में विश्वविद्यालय नहीं है, क्या बचा बेचारे के पास? अगर वो शकुनी जी के पुत्र न होते तो कहीं पता नहीं क्या किए होते। चलिए, वो उनके पिताजी आदरणीय हमारे यहाँ मंत्री रहे हैं, हमारे दल में रहे हैं, इनकी तो शुरुआती पारी ही है। इनके पास बेचारे के पास बचा ही क्या है? मुरेठा और जेड सुरक्षा कुछ है? ये लोग क्या जाने? तेजस्वी जी के वचन जो होते हैं ना, वो बिल्कुल जनहित में होते हैं। एक तेजस्वी सब पे भारी। देश, बिहार चला तेजस्वी के साथ, देश में तेजस्वी जी के जन वचनों को अंगीकार किया है। प्रधानमंत्री जी को बार बार, जितने भाजपा के शहजादे हैं, भाजपा के जितने शहजादे हैं, सब शहजादे इन दिनों मुद्दे की बात नहीं करते। अरे बताओ, महंगाई पर बात मुंह खोलो, महंगाई का मत शब्द बता दो, बेरोजगारी का वह शब्द बता दो। नहीं बोल पाते, मुंह से नहीं निकलता। बिहार की तरक्की, बिहार की खुशहाली अग्निवीर पर बोल दो, अरे ओल्ड पेंशन नीति पर बोल दो, एमएसपी पे बोल दो। नहीं बोलते हो, फजुल्ले की बात, कभी हिंदू मुसलमान धर्म, इससे देश नहीं चलता। संविधान बदलने वालों, भारतीय जनता पार्टी, एक बात कान खोल करके सुन लो, इस बार देश की जनता नहीं स्वीकारेगी। इस बार आपको, अरे 150 पार करने में इनकी हफनी आ जाएगी, देश में 150 पार नहीं कर पाएगी। इस बार खाता ही नहीं खुलेगा राजद का। 3 चरण के चुनाव हो गए, खाता नहीं खुल रही भाजपा का। जाके मीडिया से पूछ लीजिए,
जो मीडिया उनकी भी बैटिंग करती है उनसे भी जाके पूछ लीजिए। 3 चरणों में भाजपा कहीं दिखाई पड़ रही है? मैं डंके की चोट पर कहता हूं, कोई जो चार्ज को उठा करके ले आए, 3 चरण में बिहार में भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है। बता दे हमें। लालू यादव को लेकर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी का समर्थन नहीं रहता 90 में तो मुख्यमंत्री बनते ही नहीं। अब जिसको ककहरे का ज्ञान नहीं है उसको मैं क्या बताऊं। 90 में जब गैर कांग्रेस की सरकार बनी बिहार में, झारखंड बिहार एक हुआ करता था। 19 जेएमएम, 35 सीपीआई सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी, सभी कम्युनिस्ट पार्टी मिलाकर के 35 और 19 जेएमएम और 121 जनता दल मिलाकर के कितने होते हैं उनको आंकड़े है पता। वो हमारे मंत्रिमंडल में थे। अरे कांग्रेस के डर से आप कांग्रेस का बाइकाट कर रहे थे। हम आपको सत्ता में लिए थे क्या? यह मंत्रिमंडल में समाये थे। आपके समर्थन से सरकार बन रही थी, बिगड़ रही थी। आपने किनारा पकड़ लिया आपदा में आकर के, मेरे किनारे में बैठ करके, तो तुम्हारे आपके सहयोग से क्या हुआ? तो दावा कर रहे हैं कि अगर 14 निर्दलीय थे। उनका सहयोग नहीं होता तो मंडल ही नहीं बना अरे होता। उसमें पता है ककहरे के उसमें तो घुटने के बल चलते थे। क्या पता है 90 की कहानी? 90 की कहानी जिन दिनों घुटना, इनका एज ही विवाद है ना। जितना बार एफिडेविट किया है इन्होंने अपना एज का, उतना बार में 10 साल 5 साल बढ़ा दिया है। इनका अभी एज ही का प्रॉब्लम चल रहा है। हम आपको इंटरनली बता रहे हैं। 90 में कहा इनको पता था कि राजनीति किसे कहते हैं। राजनीति की परिभाषा ही मालूम नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी बौखलाहट में है। स्वाभाविक है, जब जो घर भी सुरक्षित नहीं रख पाता है तो स्वाभाविक तौर पर बेचैनियां होती है उनके अंदर। अब बच्चा बेचारे के पास कुछ नहीं। 1 तारीख के चुनाव समाप्त हो जाएंगे, 4 के रिजल्ट आवेंगे, फिर इनकी विदाई हो जाएगी। बचा ही क्या है? मुरेठा और जेड प्लस सुरक्षा, क्या बचा है बता तो। बोल रहे हैं कि बौखलाहट। मेरी पोस्ट, मेरे दल के पोस्ट, मेरे नेता के पोस्ट में सतता होता है, यथार्थ होता है, जनहित के सवाल होते हैं, जन सरोकार होते हैं, जन आकांक्षा होती है, जन भावना होती है। इनको क्या पता जन भावना किसे कहते हैं? इनकी तो अपनी भावना है कि जितना जल्दी भाजपा के अंदर इतना अनपॉपुलर आज तक कोई अध्यक्ष ही नहीं हुआ। और भीतर जो है जितना इनर कंट्राडिक्शन है भाजपा के, जगह पता कर लीजिए ना। भाजपा का अगर आंतरिक मतदान हो जाए तो 2 व्यक्ति नहीं मिलेगा अध्यक्ष के पक्ष में। कौन कौन? हम तो कह रहे हैं कि 2 व्यक्ति नहीं मिलेगा। कौन? अब कुछ लोग गया हुआ अगल बगल में, कोई मिलने वाला नहीं है। जाके पूछिए, आंतरिक बात कर लीजिए भाजपा के नेताओं से। इनको देख करके, इनका नाम सुन के लोग भड़कता है भाजपा में। तेजस्वी यादव को लेकर भी बोल रहे हैं कि अभी दोनों बाप बेटा बीमार हैं, पहले स्वस्थ हो जाए तब राजनीति की बात करें। अरे भाई, तकलीफें तो चलने वक्त किसी को ठेस भी लगता है, खेलने वक्त किसी को दर्द भी उखड़ जाते हैं। हौसला होनी चाहिए, जज्बा और हिम्मत होना चाहिए। एक तेजस्वी पूरी भारतीय जनता पार्टी को देश भर में नाक पर चला चिबा दिया। तेजस्वी यादव जी जन वचनों के साथ है, जन सवाल के साथ है। जो मौजू है, सामयिक है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के एमएसपी, हर किचन की भार बढ़त, बहुत सा महंगाई की भार देश को नहीं चाहिए। अब मोदी सरकार, बहुत किया आपने व्यापार, अब बक्सो, अब तो बक्सो। देश की जनता नहीं चाहती है। ये लोग ताबड़तोड़ तेल मालिश करने दीजिए ना, मुद्दा की बात पूछिए ना। पटना आ रहे हैं तो क्या आ रहे हैं? अब पटना आ रहे हैं तो क्या आ रहे हैं? एक पहली बार आ रहे हैं क्या? न जाने कितनी पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री है जो पटना रोड शो पे आ रहे हैं। अरे भाई, तो गिरती हुई आभा का प्रतीक है। उनके गिरावट का इससे बड़ा पैमाना कुछ हो ही नहीं सकता। गिरावट, हम तो कह रहे हैं, साख की गिरावट का इससे बड़ा कोई पैमाना नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री की साख इतनी घस गई कि वो सड़क पर रेंगेंगे, साष्टांग करें या प्राणायाम करें। पाटलिपुत्रा है। राजद का खाता खुलेगा कि नहीं, इस पे बताइए। भारतीय जनता पार्टी को हमारी बराबरी करने में बिहार में अब इनके जवानी बीत जाएंगे। बीत जाएगी, जवानी बीत जाएंगे इनकी। तेजस्वी यादव को लेके बोल रहे हैं कि 32 साल के हैं और सिर्फ बाप की वजह से दिख रहे, नहीं तो पानी का गैलन लेके घूमते फिरते बिहार में। हमने अभी क्या कहा?
उनके पिताजी मंत्री ना होते तो पता चलता कहीं पर कुदाली लेके खड़ा होते। सम्राट चौधरी। अब तो इसमें क्या बताने की जरूरत है, क्या हाँ, साच क्वाच की आवश्यकता है? हाँ, तो उनके पिताजी थे, हमारे दल में थे, मंत्री रहे हैं, आदरणीय रहे हैं हमारे दल के अंदर में, तो स्वाभाविक तौर पर उनके पुत्र होने का लाभ हमारे ही दल में मिल गया अनमैच्योर्ड एज में, जिसके कारण न्यायालय ने, कई लोगों ने कई फटकारे लगाई, झंझावात हुआ। उसके बाद फिर चुनाव जीता। हम राजद से हटने के वजह को बताइए कि बाडो को चुनाव जीते हैं क्या? बता दीजिए। राजद से हटने के बाद ये चुनाव तो दया के पात्र है, एक कृपा पात्र है वहां ना। कृपा पे चल रहे तो हैं। क्या चल रहा है? हाँ, चुनाव जीत क्या है, बता दीजिए। राजद से हटने के बाद न चुनाव जीते हैं न चुनाव ये जीतेंगे। खाली पिताजी की वजह से अभी हम तो सत्ता बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। हाँ, अब चला था खोजने, कुछ निकल गया, कुछ भाजपा तो चलते रहते, करते रहती है, कुछ प्रैक्टिस करते रहती है, अब निकल गया पूरा का पूरा वही चीज, तो क्या करिएगा? चलिए, धन्यवाद। तो देखा आपने, हम राजद में यहाँ पर मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी से बातचीत कर रहे थे। इस क्रम में उन्होंने सम्राट चौधरी के बयान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। साथ-साथ ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री गिरतू हैं जो बिहार में रोड शो करने आ रहे हैं, यानी पटना में गिर रहे हैं, और साथ-साथ ही कहा है कि राजद का खाता क्या, राजद की ही सरकार आएगी। ऐसा दावा करते हुए शक्ति यादव दिखाई दिए। इस तरह की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।